हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी में डीजी। ठीक है, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपका 6 पार्ट तक मैंने पिछली क्लास में करा दिया। ये 7th पार्ट लास्ट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का। ठीक है, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ LNDNA into cloning vector and it transfer into bacterial plant or animal, the LNDNA get multiply। याद रखना, जब भी LN पीस DNA को हम क्लोनिंग वेक्टर से ट्रांसफ़र करते हैं किसी बैक्टीरिया, होस्ट, सेल जो भी होती है, तो वहाँ पर DNA मल्टीप्लाई करता है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस डिसराइबल प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। After having a clone, the gene of interest having optimized the condition to induce the expression target protein। ठीक है, फिर वो टारगेट्स करते हैं जो भी सेल्स होती है। इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन हेटेरोजिगस होस्ट, इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट बायोरिएक्टर्स के ऊपर। ठीक है, बायोरिएक्टर्स के ऊपर बनता है स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट बी यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी। तो हम बायोरिएक्टर्स यूज़ करते हैं। कितना वॉल्यूम होता है? 100 से 1000 लीटर जो इसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें बायोरिएक्टर्स कैन बी वेसल्स इन रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और ये जो है ऑप्टिमल कंडीशंस होती है, टेम्परेचर, पीएच, सेपरेट सॉल्ट, विटामिन, इन सभी जो है टेम्परेचर पे होता है। यहाँ से इन नीट में क्वेश्चन बनता है, या किसी भी जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है बायोलॉजी का, वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बायोरिएक्टर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है वो स्टीयरिंग टाइप होता है, जो कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, स्टीयरिंग टाइप दिख रहा होगा। ये दोनों बायोरिएक्टर्स जो आपको ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टीयरिंग टैंक रिएक्टर इज यूजली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस, फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट। स्टील फैसिलिटेट्स मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये करते हैं। लास्ट आपका है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमने DNA सेपरेट आउट करना होता है वो इसी प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन जो है हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से करते हैं। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आएगी। जो भी स्टूडेंट न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप फर्स्ट पार्ट से 7th पार्ट तक जो है इस चैप्टर को आप आराम से ईजिली कर सकते हो। बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं।